ये लो बहन, ये लो भाई। ऐसे कागजों में क्या लिखा होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। माँ को कैंसर है, भाई को लकवा मारा है, बहन गूंगी है, यही लिखा है ना? क्या सर, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। सर आपका कहना भी सही है, हम भीख तो मांग रहे हैं मगर हमें पैसा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। आप लोगों में से कई लोग ऑफिसर होंगे, बहुत से लोग बिजनेसमैन होंगे, आपकी जानकारी में बहुत सी नौकरियां होंगी। आप हमारे लिए कहीं पर कुछ कोशिश कर सकते हैं तो हम कहीं भी जाएंगे और कोई भी काम करेंगे। मेरा नाम चंदू है, BSc, इसका नाम गोपी है, नमस्ते सर। वो मोहन है, MA, नमस्ते सर। और ये भगवान है, फोटोग्राफी में डिप्लोमा किया है। हमारा एड्रेस और डिटेल्स इस पैम्पलेट में है सर, प्लीज देख लीजिएगा। चलता हूँ सर। Excuse me. Yes, please go this way. Thank you. वो नोट दिखाओ मुझे पुष्पा। या 1 second. This is Sakshi, ma'am. Take this and yeah, it's really good. यही लड़की है ना उस दिन स्टेज पर गा रही थी? हाँ वही है, चल। I'll just correct few things. Excuse me. It's okay. You are Chandu, BSc, भगवान डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, am I right? Yes. एक मिनट जरा रुकिए, मैं MD साहब से क्या कर आती हूँ। Please sit down. Oh yeah. थैंक यू। Thank you. आ बैठ। अरे बाप रे बाप, लगता है स्वर्ग की सारी अप्सराएं उतरकर इसी ऑफिस में काम पर लगी हैं। अटेंडेंट की पोस्ट भी मिल गई तो चल जाएगी चंदू भगवान मुझे। आप दोनों के नाम है ना? MD साहब बुला रहे चल हैं। चल चल। This is a good one, but it should be actually. Oh, welcome, welcome. नमस्ते, सर, Please सर। be seated. सर हाँ, दिव्या ने मुझे आपके बारे में बताया। बैठिए। You guys are crazy, हाँ? किसी रिक्रूट के लिए अखबार में लोगों को इश्तेहार देते हुए तो सुना है, लेकिन नौकरी के लिए ऐसा इश्तेहार, मेरा मतलब आपके पैम्पलेट्स, तरीका बहुत अच्छा, डिफरेंट है। गुड गुड, आई लाइक इट। तो आपने नौकरी ढूंढने के लिए एक डिफरेंट तरीका अपनाया है। उसी तरह इस कंपनी को और डेवलप करने के लिए एक अच्छा सा डिफरेंट तरीका क्रिएट कीजिए। कोई चीज क्रिएट करने के लिए नौकरी भी तो चाहिए ना सर? आपको नौकरी दी है तभी तो क्रिएट करने के लिए कहा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक हर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आजकल के जमाने में अपने लोग कुछ नहीं करते, ऐसे में आपने हमें नौकरी दिलवाई, ये आपका एहसान है। देखिए, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ऐसी फिजूल की बातें करके टाइम वेस्ट करने के बजाय मेहनत और लगन से काम करके कंपनी को आगे ले जाइए। बहुत है। नौकरी ढूंढने के लिए जो आपने सिंसियरिटी दिखाई, वो अपने काम में दिखाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ए गोपी, मैं भगवान बोल रहा हूँ। कुछ नहीं यार, जिंदगी में पहली बार पगार उठाई ना, इसलिए फोन किया। पार्टी क्या? ठीक है, मिल जाएगी। शाम को बैठेंगे ना घर में। अरे 1 खंबा क्या 2 खंबा लेकर आऊंगा। अच्छा सुन, आते वक्त सोडा और हैदराबादी बिरयानी साथ में लेते आना, और सिगरेट मत भूलना, और तेरी बीड़ी भी मत भूलना। बोल दिया मैंने उसे। हमने सब सुन लिया। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया ना? सबसे ज्यादा बोल दिया था। क्या करता, फर्स्ट टाइम सैलरी मिली है ना इसलिए। अरे सबसे पहले हमें दिव्या को पार्टी देनी चाहिए। वो दारू पिएगी क्या? उसे चाय नाश्ते की पार्टी देनी चाहिए। तो ठीक है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या है? मुझसे कुछ बातें करनी है क्या? हाँ मैडम, सोच रहे थे आपको एक छोटी सी पार्टी दें। कैसी पार्टी? अब जैसी कहेंगे वैसी पार्टी देंगे। मुझे भी एक खंबा मिलेगा क्या? मुझ पर जो पैसा खर्चा करना चाहती हो उसे अच्छी जगह डोनेट करोगी तो सच में मुझे बेहद खुशी होगी। हम एक पार्टी में जितना पैसा खर्चा करते हैं उससे 10 बच्चों का पेट भर सकता है। कम ऑन, रेडी 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 रेडी। तो दिव्या, get change वो कर सारे दो। कलर्स ठीक है ना? हाँ, it's ओके, okay. रेडी रेडी रेडी। मूव टू द राइट, मूव टू द राइट। हाँ, ठीक या है। ओके। पोज, रेडी। वन मोर, रेडी। ओके। हाय चंदू, हाउ इज इट गोइंग? हेलो सर। दिव्या, आज काम खत्म हो जाएगा। यस सर। अब ज्वेलरी से रिलेटेड एक ऐड करना है, कॉन्सेप्ट भी रेडी है। लड़के वाले एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। उस लड़की के बदन पर कोई जेवर न होने की वजह से लड़का उसे पसंद नहीं करता, सो लॉट ऑफ टेंशन। फिर जब लड़की इस कंपनी के जेवर पहनती है तो लड़का तुरंत शादी के लिए राजी हो जाता है। हाउ डू यू लाइक दिस आइडिया? नाइस। गुड नो? या। हाउ डू यू लाइक इट चंदू? मुझे पसंद नहीं आया सर। ओह, पर क्लाइंट को पसंद है। तुम नए हो ना, ऐसी चीजें जज नहीं कर पाओगे। डोंट वेस्ट माय टाइम। गेट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी। गॉट इट? Yes, sir. Hey guys, हेलो सर। You are doing Thank you, well. sir.
क्या हुआ चंदू, मायूस लग रहे हो? कुछ नहीं। बताओ ना। एमडी साहब ने हमें कॉन्सेप्ट बताया ना, हाँ वो मुझे पसंद नहीं आया। चंदू, डू योर ड्यूटी। मेरा दिल गंवारा नहीं करता वो मैं काम नहीं करता दिव्या। वो कॉन्सेप्ट क्या है, लड़की जेवर ना पहने तो पसंद नहीं आती और पहने तो पसंद आती है। चीप लगता है यार। क्या वैल्यू सिर्फ गहनों की ही है? दिव्या चले? मेरा काम बाकी है, तुम जाओ। ओके, तुम्हारा काम खत्म होने तक रुकता हूँ। दोनों साथ में बातें करते जाएंगे। दिन भर की बातों से बस नहीं हुआ क्या? एक लड़की थोड़ा सा हंस क्या लेती है, बस शुरू हो जाते हो। सुबह साथ में जाना, शाम को साथ में आना। अच्छा चंदू, तुम मेरे साथ हैदराबाद क्यों आए? मेरे साथ घूमने के लिए आए क्या? जिंदगी में जो भी मिले उसे खुश रहने वाले लोग भविष्य में आगे नहीं बढ़ते। एमडी साहब का कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगर कल तुम डायरेक्टर बनोगे तो वो कॉन्सेप्ट कैसे करोगे उसके बारे में सोचो। इसे बेकार में मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो। ये है ब्लॉग बुक, कंप्यूटर ग्राफिक्स बुक्स और ये इंस्टीट्यूट का एड्रेस। इवनिंग 7 to 8 क्लास है। ऑफिस छुट्टी के बाद जा सकते हो, ओके? लेकिन दिव्या। देखो चंदू, सिर्फ सोचने से आगे नहीं बढ़ सकते, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी राह को मोड़ देना तुम्हारे हाथ में है। वक्त पर नहीं संभलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, समझ जाओ। अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा, समझ गए ना चंदू? यहाँ आओ, चंदू। अरे तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मेरा मानकर तुम इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गए। जब तुमने मेरा इतना मान रखा तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। जैसे कहानी के दो पहलू होते हैं, वैसे दिव्या की जिंदगी के भी दो पहलू हैं। ये बात मैं तब समझा जब दिव्या ने मुझे उस दिन अपने घर पर इनवाइट किया और मैं उसके साथ उसके घर चला गया। अंदर आओ चंदू, अंदर आओ, बैठो, मैं अभी आई। मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करोगी। कितनी बारिश हो रही है, समझ में नहीं आता तुम्हें? ये क्या, सारा खाना पड़ा है, कुछ खाया ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? तुम भी ना। पूछ लो, आओ बैठो। दिव्या, अंदर कौन है? किससे बात कर रही थी? माँ, तुमसे मिलने के लिए मेरा दोस्त चंदू आने वाला था ना, तो यही है मेरी माँ। क्या है माँ, नमस्ते करना चाहती हो? माँ, चंदू हमेशा कहता था कि मुझे अपने घर ले चलो, घर ले चलो। क्या माँ, भूख लगी है तुझे? खाना दूँ क्या? चंदू को खाना देने के लिए कह रही हो? ठीक है, देती हूँ। माँ तुम्हें खाना खाने के लिए कह रही है। मैं जाकर चंदू को परोसती हूँ, तुम सो जाओ। आओ चंदू। जब भी मैं घर जाने की बात करती थी, इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी पूछते थे ना। अब समझ में आया ना। बैठो। तुमने मेरे बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। यही मेरी जिंदगी का राज है। दिव्या, मैं जा रहा हूँ। चंदू, इतनी बारिश में रुको तो। रुको चंदू। माँ, चंदू आया था क्या? हाय दिव्या, आने में इतनी देर क्यों हुई?
पेट दर्द हो रहा है, झूठ बोलकर ऑफिस से इसलिए आए क्या? जब लीव मांगी तब दर्द हो रहा था और बाहर आते ही गायब हो गया। देखो चंदू, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पूछे बगैर ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम अब कुछ मत बोलो। तुमने मेरे लिए जो किया पूछकर किया, इसलिए तुम्हें खुश देखने के लिए ऐसा किया। और एक बात, आज से मैं तुम्हारे लिए जो करूंगा वो अपनी मर्जी से करूंगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं, समझ गई? मैं दुखी सिर्फ माँ की बीमारी को लेकर हूँ चंदू। पिताजी तो बचपन में ही एक्सीडेंट में चल बसे। तब से माँ ने ही मुझे बड़ा किया। दिन रात तकलीफें उठाकर वो बीमारी का शिकार हुई। तब से मैं भी दुखी दुख सहती आ रही हूँ। माँ के सिवा मुझे कोई अपना कहने वाला नहीं था, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। रात भर जाग जाग कर रातें काटी है। माँ के लिए बहुत करने का मन है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हूं मैं। सभी माएं अपनी बेटियों के हाथों में मेहंदी सजी देखना चाहती है, ससुराल विदा करती है, पर उसका ये अरमान मैं पूरा नहीं कर सकती। जब ये काम किया तब माइकल एंजेलो की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। ग्रेट, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया, मतलब दिव्या? हैट्स ऑफ। हेलो सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फाइन। दवाइयाँ सब ठीक से ले रही हो ना? हाँ अगर हो सके तो एक बार हॉस्पिटल में आकर चेकअप करवा लेना। ठीक है सिस्टर। ईएसआई हॉस्पिटल उतरिए। दवाइयाँ और चेकअप के बारे में बात कर रही थी। मुझे क्या हुआ है ये जानना नहीं चाहते? बताने वाली बात है तो पहले ही बता देती। खैर, क्या हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कैंसर है। कैंसर? तुम्हें? नहीं, इम्पॉसिबल दिव्या। क्यों? मुझे कैंसर नहीं हो सकता क्या? मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं अब। दिव्या प्लीज, मजाक मत करो। तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। दिव्या, तुम्हें कैंसर नहीं है, तुम नहीं मरोगी और यही सच है। वैसे पहले ही मर जाती और मरकर पूरा 1 साल हो जाता। वो कैसे? आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन तुम जैसे लोगों से मिलना बाकी था ना, इसलिए शायद मौत ने धोखा दिया। किसी तरह बच गई मैं। वैसे आत्महत्या करने की ऐसी क्या वजह थी? लव फेलियर। एक लड़के से मुझे प्यार हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया। क्या यार, स्टार होटल बोल रहा था, एक भी स्टार नजर नहीं आ रहा। बिल भरते वक्त बहुत सारे स्टार नजर आएंगे। आज इस गोपी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? शुक्र है आ गई। अगर तुम आने में और देर लगाती तो कॉफी पी कर हम इस रेस्टोरेंट की पूरी कॉफी खत्म कर देते। इतनी उदास क्यों हो? आज वो मिला